अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको लीफ कर्ल बीमारी के बारे में बताने वाला हूं कि ये आपके पौधों के ऊपर कैसे अटैक करती है, किन तरीकों से हमला करती है और इसे कंट्रोल करने का तरीका क्या है। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मिर्च और टमाटर के पौधों के ऊपर हमला करती है और अगर ये एक दफ़ा आपके टमाटर या मिर्च के पौधे के ऊपर हैवी हो गई, इसने अपना कंट्रोल कर लिया, तो आपको अपने पौधा रिकवर करने में बहुत मुश्किल होगी। हो सकता है कि आपका जो टमाटर या मिर्च का पौधा है वो मर भी जाए। तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पौधे के ऊपर लीफ कर्ल बीमारी हमला कर देती है तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो बिना देरी करिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहली वजह लीफ कर्ल बीमारी हमारे पौधे पर लगने की थ्रिप्स है जी। जब थ्रिप्स का हमला होता है हमारे पौधे के ऊपर तो हमारे पौधे के पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये मेरा शिमला मिर्च का पौधा है। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि थ्रिप्स ने हमला किया है। इसका ये पत्ता ऊपर की तरफ मुड़ना शुरू हो गया है। तो ये थ्रिप्स के कारण होता है। ये आप देख सकते हैं कि जब भी आपको लगे कि आपके पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ रहे हैं तो आप समझ जाएं कि आपके पौधे के ऊपर थ्रिप्स ने हमला किया है, जिस वजह से आपके पौधे ऊपर की तरफ मुड़ना शुरू हो गए हैं। और दूसरी वजह लीफ कर्ल की वो ये है जी, माइट्स का हमला। जब हमारे पौधे के ऊपर माइट्स का हमला होता है तो हमारा, चाहे वो टमाटर का पौधा है चाहे वो मिर्च का पौधा है, इसके पत्ते नीचे की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएंगे। ये देख सकते हैं, जैसे कि ये आपको एक मैं पत्ता दिखा रहा हूँ, ये देखें। दूसरी तरफ ये देखें, ये नीचे की तरफ मुड़ना शुरू हो गए हैं। तो ये जब भी आप अपने पौधे के ऊपर देखें कि आपके पत्ते ऐसे नीचे की तरफ मुड़ रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पौधे के ऊपर माइट्स ने हमला किया है। तो अगर तो आपको ऐसी कोई भी निशानी आपके पौधे के ऊपर मिलती है तो आप अपने पौधे के लिए फ़िक्रमंद हो जाएं। तो आगे चलकर मैं आपको इसका हल भी बताऊंगा। इसके बाद तीसरी जो वजह है हमारे पौधे के पत्ते मुड़ने की, लीफ कर्ल बीमारी की, वो है वायरस का अटैक। जब हमारे पौधे के ऊपर ये ऐसे पत्ते मुड़ना शुरू हो जाएं, दोनों बीमारियां आपके पौधे के ऊपर अटैक कर दें, तो फिर आता है जी वायरस। आपके पौधे के ऊपर वायरस अटैक करेगा, जिससे कि आपके तमाम पौधे के पत्ते मुड़ना शुरू हो जाएंगे और आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। ना तो आपके पौधे के ऊपर लगे हुए फूलों से मिर्चें बन पाएंगी, टमाटर बन पाएंगे, बल्कि ये खुश होकर गिरना शुरू हो जाएंगे जब वायरस का अटैक होगा। तो जब वायरस का अटैक होगा तो आपका मुकम्मल पौधा मुड़ना शुरू हो जाएगा, डी शेप हो जाएगा, बिल्कुल भी इसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो इसमें हमने करना क्या है। और तीसरी वजह जो लीफ कर्ल की बड़ी वजह, वो ये है जी, वाइट फ्लाई। जब भी आपके पौधे के ऊपर वाइट फ्लाई हमला करती है, वाइट फ्लाई का काम क्या है जी, आपके पौधे के पत्तों के पीछे बैठती है, वहाँ पर अंडे देती है। जब इसके बच्चे बनते हैं तो वो पत्ते का रस चूसना शुरू कर देते हैं, तभी हमारे पौधे के पत्ते मुड़ना शुरू हो जाते हैं। जब भी आप देखें कि आपके मिर्च या टमाटर के पौधे या कोई भी पौधा है, उसके पत्ते डी शेप हो रहे हैं, इसकी शक्ल तब्दील हो रही है, ये देखिए जैसे कि ये हैं। अब अगर तो आपको ऐसा कुछ नज़र आता है तो आप समझ जाएं कि आपके पौधे के ऊपर या तो वायरस ने हमला किया है या वाइट फ्लाई ने या माइट्स ने। तो इसको आपने रिकवर कैसे करना है। वाइट फ्लाई तभी हमला करती है जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तब इसका हमला नहीं होता। जैसे ही जनवरी का महीना आता है और मौसम गर्म होना शुरू हो जाता है जनवरी के एंड पर, तो तब वाइट फ्लाई हमला करेगी, वायरस हमला करेगा और बहुत से कीड़े मकोड़े आपके पौधों के ऊपर हमला करेंगे। अब जी हम लीफ कर्ल बीमारी को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं अपने पौधों के ऊपर। सबसे पहला तरीका तो यही है कि जब भी आप देखें कि आपका पौधा अब मुकम्मल लीफ कर्ल बीमारी का शिकार हो चुका है, वायरस का अटैक हो चुका है और मुकम्मल आपके पौधे के पत्ते मुड़ चुके हैं, अब आपको नज़र आ रहा है कि आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही, तो आप
बिल्कुल भी देरी किए बगैर आपने अपने पौधे को ज़मीन से उखाड़ देना है। अब इसकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी, आप इसे रिकवर नहीं कर सकते। आपने यही करना है कि गमले में लगा है तो आपने उस गमले को साइड पे कर लेना है और उस पौधे को निकाल कर आपने बिल्कुल कहीं दूर फेंक देना है या मिट्टी में दबा दें। आपने अपने सारे पौधों के साथ उस पौधे को बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि वो आपके दूसरे पौधों को भी अपना शिकार बना लेगा और आपके सारे पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है। दूसरा तरीका जिस तरीके से आप अपने पौधों को लीफ कर्ल बीमारी से बचा सकते हैं वो ये है कि आपको किसी भी एग्रीकल्चर शॉप से येलो स्टिकी ट्रैप शीट मिल जाएगी। वो आप अपने गार्डन में हर 10 से 15 फुट के फासले पर लगा दें। इससे ये होगा कि वाइट फ्लाई जो होगी इस शीट की तरफ पहले अट्रैक्ट होगी। जब वो इस शीट की तरफ अट्रैक्ट होगी तो इसके ऊपर एक ख़ास किस्म का ग्लू लगा होता है, तो वो इसके ऊपर चिपक जाती है। सबसे पहले वो इस शीट की तरफ आएगी, फिर आपके पौधों की तरफ जाएगी। तो आप कोशिश करें कि ये शीट अपने गार्डन में लाजमी लगाएं। उसके बाद आप अगर तो विंटर सीज़न है तो आप अपने गार्डन में गेंदा फूल के, मैरीगोल्ड जो फूल है इसके पौधे लगा सकते हैं। ये भी अपनी तरफ कीड़ों मकोड़ों को अट्रैक्ट करते हैं, इससे आपके दूसरे पौधे बच जाएंगे। इनके अंदर से एक ख़ास किस्म की स्मेल निकलती है, खुशबू निकलती है, तो जो इन पौधों इन कीड़ों को अपनी तरफ खींचती है। तो आप इन्हें भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और तीसरा मैं आपको एक स्प्रे बताने वाला हूँ जिसे आप अपने घर पर बनाकर लीफ कर्ल बीमारी से बच सकते हैं। वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। 2 स्प्रे हैं, दोनों स्प्रे आप अपने घर पर बनाकर पौधों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तो आपने ये स्प्रे तभी करनी है जब आप देखें कि आपके पौधे के ऊपर 1 से 2 पत्ते मुड़ना शुरू हो गए हैं, यानी कि अभी लीफ कर्ल बीमारी का स्टार्ट है, शुरू हुई है, तो आपने फ़ौरन से ये स्प्रे अपने पौधों के ऊपर लाजमी करनी है। तो ये स्प्रे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लाजमी दूंगा। आपने लाजमी इस स्प्रे को अपने आप सेहतमंद पौधों के ऊपर भी ये स्प्रे कर सकते हैं, ऑर्गेनिक स्प्रे होगी। इसके अलावा आप अपने पौधों को तकरीबन देखते रहें, बार बार देखते रहें, रोज़ाना अपने गार्डन में नज़र दौड़ाएं। आपके ख़ास तौर पर जो मिर्च के और टमाटर के पौधे हैं इनके पत्तों को चेक करते रहें और हर 15 दिन के बाद अपने पौधे के ऊपर स्प्रे करते रहें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको लीफ कर्ल बीमारी के बारे में पता चल गया होगा और इसको कंट्रोल करने का तरीका भी पता चल गया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।